So, good morning, students. The Education Sanskar program is meant for the children so that by a certain age they are able to ensure the right understanding and right living. बेसिकली इस सेक्शन में बात करने जा रहे हैं एजुकेशन प्रोग्राम की. इसमें बात किया गया एजुकेशन संस्कार प्रोग्राम किसके लिए बना, चिल्ड्रन के लिए बना हुआ है. ठीक है, जिससे कि एक पर्टिकुलर एज तक आगे वो ये सीख जाए कि क्या राइट अंडरस्टैंडिंग है, क्या है जीवन जीने का सही तरीका. एजुकेशन इज एसेंशियली टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी और ऑर्डर और व्यवस्था एट द लेवल ऑफ ऑल लिविंग्स फ्रॉम सेल्फ टू एंटायर एग्जिस्टेंस. Sanskar includes the commitment, preparation and practice of right living. The preparation includes learning the skills and technology for right living. It leads to living in harmony at all levels from self to the entire existence. So on the other hand, if child goes through education sanskar, he would be able to, मतलब एक बात की जाए कि अगर एक चाइल्ड है वो एजुकेशन संस्कार की तरीके से चलता है तो किस तरीके का एबल होता है. ह्यूमन बींग्स लिव विद जस्टिस. Second, this will ensure a peaceful society free of struggle, envy, wars, distractions. With the rest of nature, live with mutual enrichment. This will enable to the fulfillment of all human beings' material needs and ensure enrichment of the rest of the nature. It will stop pollution, resource depletion, deforestation, extinction of animals and birds, man-induced havoc in nature. Havoc मतलब खतरा, global warming, etc. Education sanskar is the collective responsibility of parents, teacher and the responsible people of the society as large. मतलब जो एजुकेशन संस्कार है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन लोगों की है, पेरेंट्स की भी है, टीचर्स की भी है और रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उस सोसाइटी में उनकी भी है. वन एस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली थ्रू पेरेंट्स. थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स द चाइल्ड विल गेट सेंसिटाइज्ड the human feelings, conduct and skills, and the process will get sustained and accomplished through the regular program provided institutionally. फिर बात करते हैं एडल्ट्स की. Adults prepared through the above two programs can own responsibilities for the program for integrated and synergetic social order targeted at harmony from family to the one family. तो बेसिकली अब 5 डायमेंशन दिए गए हैं सिनर्जी सोसाइटी के: एजुकेशन संस्कार, हेल्थ, संयम, प्रोडक्शन वर्क, जस्टिस, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज स्टोरेज. ठीक है, तो लास्ट 15 ईयर्स की बात करें तो अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम अक्रॉस द above mentioned programs across different part of the country, and slowly programs are getting matured in diverse dimensions. People have come to understand the importance of natural farming, nature crop of disease, social system, promoting the mutually fulfilling exchange of goods produced and preservation of nature. With the help of social groups, holistic technologies and production systems are being promoted in villages and cities. मतलब सोशल ग्रुप्स की हेल्प से और सोशल होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से और प्रोडक्शन सिस्टम्स की हेल्प से क्या हो रहे हैं, विलेज और सिटीज़ के वाला प्रमोट किए जा रहे हैं. सम एस्टेब्लिशमेंट्स हैव ऑल्सो कम विच आर वर्किंग एट द फाउंडेशनल लेवल टू हेल्प इमर्ज अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट. स्टेप्स ऑफ ट्रांजिशन फॉर प्रेजेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन. मतलब जो हमारा प्रेजेंट में एजुकेशन सिनेरियो चल रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन में कन्वर्ट करना है. तो यह बताया गया कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर एंश्योरिंग ह्यूमन एजुकेशन संस्कार इज दैट ऑफ द पेरेंट्स, द टीचर एज वेल सोसाइटी. ठीक है, बताया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू द डिजायर्ड स्टेट द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट ऑफ द टीचर्स. जो मेन जो इंसान होता है इसके पीछे वो कौन होता है, टीचर होता है. देयरफॉर द एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंस, इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सो दैट दे अंडरस्टैंड the coexistence, the universal human order and five human orders and live accordingly. For this people's education is required. Essentially, people's education is for the group for understanding coexistence, living in coexistence. People's education, in addition to the teachers being prepared, parents and responsible people of society who understand universal human order and live accordingly will also be developed. अब बात की गई लेक्चर नंबर 45 के बारे में, जो लास्ट लेक्चर है हमारा ह्यूमन वैल्यूज़ का. तो इसमें एक होलिस्टिक प्रोग्राम बताया गया है. आप सामने ट्री बना हुआ है. इस ट्री में के अंदर 5 चीज़ें हैं: क्रिएटिविटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, टॉलरेंस है, इनर स्ट्रेंथ है, सोशल स्किल्स है. जिसका जो रूट है वो क्या है, नॉन वायलेंस, राइट कंडक्ट ऑफ पीस, ट्रूथ एंड लव. ठीक है, यहाँ बताया गया आपको. इसके अंदर कुछ नहीं है. इसमें बताया गया कि जो आपको गुड और कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम होता है तो किस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर क्या हो, जो ह्यूमन कैपिटल है, नॉलेज है, वो क्या हो, क्रिएट हो. ठीक है ना, जो कि अपनी कंट्री को बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सके. इन दिस रिगार्ड्स अ होलिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम इज नीडेड विच कैन इक्विप स्टूडेंट्स विद बोथ द हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड एज वेल एज ह्यूमन
वैल्यूज़, मतलब स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, साथ में सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब हार्ड स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ह्यूमन वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है. हाउएवर द मेन एम्फेसिस in education today lies in acquiring large amounts of information, passing examination and securing qualification for future employment. लेकिन आजकल के जनरेशन में क्या हो रहा है कि बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, एग्ज़ाम पास करो, क्वालिफिकेशन सिक्योर करो, इससे फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट मिल सके. दिस प्रोग्राम सीक्स टू इम्प्रूव द टीचिंग. इस प्रोग्राम को टीचिंग का जो प्रोग्राम है इसको क्या करना चेंज होना चाहिए. लर्निंग एनवायरनमेंट दैट विल फोस्टर करेक्टर बिल्डिंग थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेसिक यूनिवर्सल वैल्यूज, thus contributing towards academic excellence. The stress of an ever-increasing workload and in a working environment dominated by social programs will continue to make teacher profession more difficult and less satisfying. मतलब इसमें क्या मतलब हो गया कि आप जो वर्कलोड देते जा रहे हो, जैसे स्कूल्स के अंदर मैंने बहुत फील किया है, जो बच्चों को इतना ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है, मतलब टीचर्स लोग परेशान रहते हैं, क्रिएटिव चीज़ें कम दी जाती हैं, रिटर्न चीज़ें आती जाती हैं. दैट इज़ नॉट गुड. The many behavioral problems in society are widely mirrored in schools through bullying, drug abuse, theft, vandalism and scores of criminal acts. The word है vandalism मतलब grouping, मार धाड़, ठीक है ना. With so many external influences, demands, constraints, it can be easy to lose hold of the values and they make up a civilized society. तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप देखते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर. Introduce a foundation course on universal human values in parallel with other courses with a view to initiate the process of self-exploration, leading to right understanding. Introduce right understanding and right feeling in the academic curriculum. Higher level courses may be offered in addition to the foundation course. Social projects, social internship, and conducting the course as an integrated workshop may take place wherever the teacher is well prepared. This will ensure better grasping and comprehension by the students. फिर हम बात करते हैं इसका स्टेप सेकंड की. अलाइन द एकेडमिक करिकुलम इन द इंस्टीट्यूशन विद राइट अंडरस्टैंडिंग लीडिंग टू थॉट आउट अबाउट ऑल एंड रिजोल्यूशन सो एज टू एस्टेब्लिश वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन. थर्ड स्टेप के द लाइफ स्टाइल एंड इंस्टीट्यूट कल्चर रिफ्लेक्ट्स वैल्यू बेस्ड लिविंग दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग बिहेवियर वर्क. स्टेप नंबर 4, द इंस्टीट्यूट डेवलप्स इनटू अ लाइव मॉडल ऑफ लिविंग विद हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी. That is on the basis of right understanding and right feeling, behavior work and participation in the institutional order. Programs for self-sufficiency of the institution through cyclic and mutually enriching production activities and take such activities to a scale where all the faculty, staff and students can be supported internally. This will help transform the institution into a family participating with self-responsibility for a cohesive, harmonious journey towards excellence for the all. Step number 5 दिया हुआ है. The institute become a nodal center to share and promote value education and value-based living in the local community. Institution works on all 5 dimensions. Step number 6, the institute becomes a resource center for all the district level. मतलब जो इंस्टीट्यूट है उसको एक रिसोर्स सेंटर बनना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का. The institution works in collaboration with other institution for all 5 dimensions. मतलब इंस्टीट्यूशन को अदर इंस्टीट्यूशन से वर्क करना चाहिए सारे 5 dimensions regarding. The institute becomes a resource center for the national level. The institute becomes a resource center for undivided human society and universal human order. तो बेसिकली ये स्टेप्स जो फॉलो करने चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट को यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज को एनहेंस करने के लिए. ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही था. आई थिंक दिस वाज द लास्ट लेक्चर. ट्री दिया हुआ था, इस ट्री को अच्छे से समझ लेना क्योंकि जो रूट है इसका वो नॉन वायलेंस है, कंडक्ट है, पीस है, ट्रुथ है, और इसके जो शाखाएँ निकल रही हैं दैट आर इनर स्ट्रेंथ, टॉलरेंस, सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, दैट आर इंपॉर्टेंट. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. तो क्या बोलेंगे, अब खत्म हो गया पूरा ह्यूमन वैल्यूज़. It was a good session with all you and I feel very good when I taught human values. If I taught 50 students, then I think among 50 students, some students learn what is human value, what are the guidelines, what are the objectives, what are the core human values, what are the dimensions, what are the comprehensive human order and all. Okay, so you stay at your home, take care, bye bye.